रोकने वाला टोकने वाला ना हो, पतंग को रोकने वाला है धागा, इसलिए पतंग आकाश में उड़ती है। और रोकने वाला धागा कट जाए तो पतंग ऊपर से नीचे गिर जाती है। माँ बाप की रोक टोक ने ही आपको इतने ऊपर बिठा रखा है, इतना आदर सम्मान है। ये माँ बाप की रोक टोक ना होगी ना तो फिर आप भ्रष्ट हो जाएंगे, भटक जाएंगे रास्ते से। जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं उनको देख लो, और जो माँ बाप के साथ चल रहे हैं उनको देख लो। पैसे कमाओगे दोस्तों, मेरे भाइयों में एक सवाल पूछूं आपकी आज की युवा पीढ़ी से कि आपके पास पैसा कमाते हो, कमाओ, पैसा है पर आपके पास माँ बाप नहीं है। तो जब पैसा है और माँ बाप नहीं है तो बिना माँ बाप के वो पैसे किस काम के? अरे हमारी खुशी में माँ बाप सम्मिलित ना भय, माँ बाप हमारे साथ नहीं। आप बहुत पैसे वाले हो, आप बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हो, अपने दोस्तों को बुला रहे हो, लेकिन आपकी उस पार्टी में, आपके उस उत्सव में आपके माँ बाप सम्मिलित नहीं है। आपने माँ बाप को बुलाना उचित नहीं समझा, माँ बाप का आदर सम्मान करना। कल एक मैया प्रश्नोत्तरी में आकर रोई मेरे पास कि बोले गुरुजी हमारा बेटा हमसे बात नहीं करता। रोने लग गए। ऊपर रहता है, ऊपर वाले फ्लोर में, ऊपर माले पे, बात नहीं करता। बोले हम बड़ी परेशान है, डिप्रेशन में चली गई माँ के बेटा बात नहीं करता। अब तुम कैसे समझाओगे माँ को? माँ को तुम समझाओ ना, माँ के साथ बैठो, माँ को ज्यादा ज्ञान ना दो। माँ केवल तुम्हारा प्यार चाहती है, तुम्हारा साथ चाहती है। तो माँ के साथ बैठो, बातें करो, हंसो, थोड़ा समय माँ के साथ गुजारो। लेकिन आज की औलाद को ना इतना भी समय नहीं है कि वो अपने माँ बाप के साथ बैठ सके। थोड़ा सा समय निकालो, व्यस्तता है आपकी अच्छी है, समय निकालना है ना। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, माँ ही नहीं है आपके साथ, आपकी खुशी में माँ बाप सम्मिलित नहीं है, आपका भाई बहन सम्मिलित नहीं है, तो वो खुशी किस काम की? पैसे बड़े नहीं होते दोस्तों, परिवार बड़ा होता है। परिवार बड़ा कि पैसे बड़े? बोलो। हाँ, आजकल लोग ना पैसे को बड़ा महत्व देते हैं, परिवार भले छूट जाए नहीं, माँ बाप, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई, कोई ना छूटे, सबके साथ रहो, साथ में रह करके खूब तरक्की करो। क्या बुराई है? कम से कम आप एक साथ बैठ के खाओ। परिवार जब भरा होता है ना सबसे अच्छा लगता है। हम कितनी भी दौलत कमा लें साहब, वीरान है परिवार के बिना। क्या कहते हो? आपकी खुशी में आपके अपने ही नहीं है, तो ये खुशी फिर किसके लिए है? किसके लिए पैसा, दौलत, शोहरत किसके लिए? हाँ? आपके अपने बचपन के दोस्त ना हो आपकी खुशियों में, आपका अपना परिवार ना हो आपकी खुशियों में, तो फिर ये खुशियां कहां रही? इसलिए इज्जत करो अपने माँ की, बाप की, आदर करो। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ है, उनका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है आंखों का, इतना बड़ा डॉक्टर है कि खुद का हॉस्पिटल है। लेकिन जब माँ को आंखों में दिक्कत आई तो सोचिए, बेटा हॉस्पिटल में डॉक्टर है, बड़ा डॉक्टर आंखों का, पर माँ को समस्या आई तो बेटा अपनी माँ की 1 रुपए की दवाई लेकर नहीं आया। उस माँ की आंखों का ऑपरेशन ये दास अनिरुद्ध ने, आप सबसे भीख मांग मांग कर, यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं, उनका ऑपरेशन यहाँ हुआ गौरी गोपाल में, और बेटा हॉस्पिटल खुद का। अब बेटे बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाकर अपना सेलिब्रेट करता होगा, उत्सव त्योहार, घर की खुशियां मनाता होगा, लेकिन उसमें उसकी माँ सम्मिलित नहीं है। इतना भी पढ़ लिख ना जाओ दोस्तों कि अपनी अनपढ़ माँ को भूल जाओ। पढ़ लिख करके तुम पढ़े लिखे लोगों को ही लेकर चले, अनपढ़ लोगों को ना लेकर चले, तो ये पढ़ाई का कोई अर्थ थोड़ी हुआ। पढ़े लिखे को तो सब लेकर चल सकता है, कम पढ़े लिखे लोगों को भी लेकर चलो, यही इंसानियत है। माँ है वो, तुम्हारी जननी है, भगवान है, मातृदेवो भव। पर बच्चे अब कौन समझाए, किसे समझाए, कितना समझाए? ये दास अनिरुद्ध माँ की सेवा करता, मुझे पता है कि दर्द क्या होता। वो माताएं कई बार रोती हैं, पर किसे बताएं अपना दर्द? बेटे फोन नहीं लगाते साल साल, सोचो कितना पीड़ा होता होगा, पर वो माएं कहें किससे? हम और आप तो रोटी ही दे सकते हैं ना मेरी माँ, पर घर की याद तो आती ही होगी।
हम तो अपना प्रयास करते हैं कि माँ खुश रहें, और खुश हैं भी माएँ। पर किसी माँ को, एक माँ रो रही थी, मैंने पूछा क्यों रो रही हो माँ? बोले आज 4 साल हो गए बेटे ने फोन नहीं लगाया आज तक। याद तो आई जाती है ना कभी ना कभी। 4 साल से मैया गौरी गोपाल में एक बार फोन नहीं लगाया। माँ मर जाएगी तो पता नहीं देखने आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं। क्या कमी रह गई माँ की परवरिश में जो तुमने बुढ़ापे में माँ को छोड़ दिया? क्या कमी की माँ ने? क्या तुम्हारे को पेट भर खवाया नहीं, कि मालिश नहीं की, कि साथ में सुलाया नहीं, कि लाड़ नहीं लड़ाया, कि लोरियां नहीं सुनाई, कि प्यार नहीं किया? माँ ने तो अपनी तरफ से पूरा फर्ज निभाया आपके लिए, लेकिन जब आपका फर्ज निभाने का समय आया तो आपने मुंह मोड़ लिया। ये तो नमक हरामी है ना मेरी माँ। जिस पत्तल में खाए आपने उसी में छेद कर दिया। कुत्ता भी जिस मालिक की रोटी खाता है, पूंछ हिलाकर रात भर उसकी चौकीदारी करके वफादारी से रोटी का मूल्य चुकाता है। जानवर भी इतना गद्दार नहीं है, जानवर भी अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। पर आज की औलाद कुछ अपने माँ बाप के लिए वफादार नहीं है। जब औलाद ही माँ बाप के लिए वफादार नहीं होगी तो फिर भरोसा कोई किस पे करेगा भाई? ये तो विश्वास उठता जा रहा है संसार से, अपनों से। भाई बेटा ही ना भरोसेमंद होता है, बाप बेटे पे तो भरोसा करता है, बेटी पे तो भरोसा करता है, पर बाप माँ के मरने पर जब बेटी बेटा कोई ना आए तो भरोसा किस पर किया जाए? स्वार्थ के सब साथी हैं साहब, मुसीबत आने पर कोई नहीं खड़ा होता। पैसे हैं आपके पास तो बहुत मिल जाएंगे आपको, पैसे नहीं है तो बेटा भी घर से माँ को कुछ बेटे निकाल दे रहे। ऐसी माँओं से ना ये गौरी गोपाल भरा है। 290 माताएं रहती हैं। करते बेटा सेवा तो हमें क्या जरूरत थी ये वृद्धाश्रम बनाने की? आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबने इन माताओं के लिए सहयोग किया। आप सहयोग करते हो तो गौरी गोपाल में चूल्हा जलता है। आपने सहयोग किया तो माताओं के रहने की व्यवस्था हुई। और भी कोई माँ आती हैं तो उन माँओं को रहने की व्यवस्था मिले, इसके लिए और आश्रम बनाने की ज़रूरत है। ऊपर 2nd फ्लोर में काम अभी शुरू भी नहीं हुआ, फिनिशिंग का, प्लास्टर के बाद काम बंद है, क्योंकि पैसे लगते हैं ना काम में। इतना बड़ा आश्रम है, एक एक कमरे की फिनिशिंग में लाखों रुपए लग जाते हैं। और माताओं के लिए तो बेड चाहिए, गद्दा चाहिए, वॉशरूम चाहिए, सब ना व्यवस्था। जब कमरा बनता है तो सब ही उसमें होना चाहिए। ऊपर जो इसके 2nd फ्लोर है ना, 1st फ्लोर में तो माताएं रहती, 2nd फ्लोर में यहाँ पे काम अभी कुछ नहीं हुआ, अब और बनाने की जरूरत है, क्योंकि माताएं आएंगी और वो कहाँ